उत्तराखंड में तबाही बदस्तूर जारी है। पहले धराली, फिर देहरादून और अब चमोली में बादल फटने से भयंकर तबाही हुई है। इस भयानक प्रहार में कई घर चपेट में आए तो सैलाब ने अपने आगोश में कई लोगों को बहा लिया। पहाड़ों पर कुदरत के प्रहार से लगातार नुकसान हो रहा है और ऐसे में अब चमोली में आई तबाही ने कई लोगों को बेघर तक कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ पर बादल फाड़ प्रहार। तीन दिन 2 जिले मची तबाही। देहरादून के बाद चमोली में आफत। पहाड़ों पर आसमानी आफत जारी है। अभी देहरादून के सहस्त्रधारा का दर्द सिमटा ही नहीं था कि 3 दिन बाद ही चमोली में बादल फटने से तबाही मच गई। चारों तरफ मलबे के सैलाब में सब कुछ मानो खत्म सा हो गया। तेज सैलाब के सामने जो भी आया सब कुछ उसकी आगोश में समा गया। एक एक कर तबाह करती मुसीबत भारी पड़ने लगी। चमोली के नंदा नगर इलाके को कुंतरी, लगाफली और धूरमा गांव में देर रात बादल फट गया, जिसने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। खेत, खलियान सहित 33 घर पूरी तरह बर्बाद हो गए। प्रशासन की माने तो 14 लोग लापता हैं, जिनमें कुंतरी, लगाफली गांव और धूरमा गांव के लोग लापता हैं, जबकि 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। वहीं इलाके में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत बचाव के साथ लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। चमोली में बादल फटने के बाद जो हालात बने हैं वो भयंकर है। पानी की तेज धार घरों में घुस गई। छोटे घर तो सैलाब में सिमट गए। यहाँ तक कई घरों को सैलाब ने अपने मलबे में पाट दिया। कई सड़कें सैलाब के चलते ध्वस्त हो गई, जिन्हें जेसीबी की मदद से ठीक किया जा रहा है। नंदा नगर घाट क्षेत्र की पहली तस्वीर न्यूज़ 18 पर आप देखिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं। इस समय हम सेरा गांव के पास मौजूद हैं और ये घर देखिए, पूरे बाढ़ के हालात में इस समय घर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। ये यहाँ के मालिक हैं जो इस समय यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, अपना सामान निकाल रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये मोक्ष गार्ड जो है इसमें बादल फटने के बाद पूरी तरीके से मलबा और पत्थर अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बह कर आया और उसने यहाँ पे पूरा नुकसान कर दिया है। जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं वो अपने घरों को शिफ्ट कर रहे हैं और जो हालात है इस समय वो बहुत ज्यादा यहाँ पे खतरनाक बने हुए हैं। वहीं बादल फटने से हुए नुकसान पर सीएम धामी ने दुख जताया। मुख्यमंत्री ने प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और साथ ही सीएम धामी ने राहत और बचाव कार्यों की लगातार अपडेट लेने के लिए मॉनिटरिंग भी खुद कर रहे हैं। ये लगभग 35 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। उधर गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी लैंडस्लाइड में बाल बाल बच गए। रुद्रप्रयाग में अनिल बलूनी जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पर भयंकर पहाड़ गिर गया। धीरे धीरे बोल्डर की भरमार उस सड़क पर आ गई। इस दौरान अनिल बलूनी ने खुद की फिक्र किए बिना लोगों को बचाया। विकास नगर में कालसी चक्राता सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। चापनू मोड़ के पास पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। वहीं प्रशासन की टीम सड़क खोलने में जुटी हुई है, लेकिन बार बार हो रही बारिश से काम में दिक्कतें आ रही हैं। 3 दिन पहले ही देहरादून में सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही मची थी और अब चमोली में इस भयानक प्रहार ने लोगों के दर्द को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।
देहरादून और आसपास के इलाकों में भारी बारिश और बादल से मसूरी देहरादून हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया। 16 से 17 सितंबर की बारिश से हाईवे कई जगह धंस गया और सड़कें टूट गईं, जिसका खामियाजा पर्यटकों और स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है। देहरादून मसूरी हाईवे का हाल इस वक्त बेहद खराब है। तेज बारिश से पुल धराशायी हो गया और जगह जगह मलबा पड़ा हुआ है। प्रशासन जल्द सड़क आवाजाही शुरू करने की बात कर रहा है। 2.5 घंटे से चल रहे हैं। आइए बेनू प्लीज आइए, अभी मेरी फ्रेंड। क्या दिक्कतें रही? दिक्कत रही है, आप देखो, आपको दिक्कत दिख रही है। अब मैं 2.5 घंटे से कोई इंसान चल रहा है तो दिक्कत ही है ना। अभी क्या सड़क हमारा ड्राइवर पीछे बैठा बेचारा, कब आएगा कुछ नहीं पता हमें। कितनी जगह टूट पूरी जगह ही टूटी फूटी है, सारे लैंडस्लाइड है, मलबा पड़ा हुआ है। देहरादून मसूरी हाईवे पूर्ण रूप से बाधित है। आप देख सकते हैं किस तरीके के मलबा आ रखा है, क्योंकि कल एक ब्रिज यहाँ पे जो आगे पीछे एक ब्रिज था वो टूट गया था। उसके के बाद वहाँ वैली ब्रिज तैयार किया, फिर उसे आज मरम्मत की गई और भले ही वो खुल गया, लेकिन ऐसा जो स्पॉट हैं मसूरी देहरादून हाईवे पे कई जगह बने हैं। अब इन स्पॉटों के चलते लोगों को भी काफ़ी भारी दिक्कतें हैं, लोग पैदल आ रहे हैं। हमारे साथ सीओ मसूरी हैं मनोज असवाल जी। सर, क्या कुछ आप लोग यहाँ पे वो कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे काम हो कर रहे हैं? देखिए, जहाँ जहाँ पे रोड डैमेज है वहाँ पे काम चल रहा है। पीडब्ल्यूडी और उनके लेबर्स काम कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पे रोड वॉश आउट हो रखी है और वो नीचे से लगातार उससे मिट्टी निकल रही है, तो वहाँ से अभी हम लोग वाहनों को आवाजाही नहीं करवा सकते हैं। हिल साइड कटिंग करवा के, हिल साइड जब कटिंग हो जाएगी थोड़ा हमें सेफ लगेगा, उसके बाद ही हम लोग वाहनों को चलवाने वाले हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। देर रात हुई जमकर बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ऐसा ही नज़ारा हरिद्वार और रुड़की में देखने को मिल रहा है, जहां सड़कों पर जल जमाव हो गया। हरिद्वार में सिटी सेंटर, चंद्राचार्य चौक समेत कई इलाकों में पानी भरा है, तो वहीं रुड़की में कृष्णा नगर सहित कई मोहल्ले पानी में डूब गए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगह कई ऐसी हैं जहाँ जल भराव है और रुड़की और हरिद्वार की 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं।